अमेरिका में कोरोना के प्रतिदिन औसतन 2,65,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण नए मामलों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा देखा जा रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में कोविड से होने वाले मौतों की संख्या औसत 1200 से बढ़कर करीब 1500 प्रतिदिन हो गई है। WHO चीफ टेड्रोस ने कोरोना महामारी पर दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की सुनामी आने पर हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। चीफ टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम अपनी क्षमताओं से अधिक काम कर रहा है, लेकिन डेल्टा और ओमिक्रॉन संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 नए मामले आए, जबकि संक्रमण के चलते 302 लोगों की मौत हुई। वहीं ओमिक्रॉन के 85 नए मरीज मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 947 पर पहुंच गया। एमपी में बीते 24 घंटे में 48 नए मामले मिले। प्रदेश में कल 26 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,816 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 7,82,976 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 307 है। वहीं कल 2,68,963 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी अब तक केस सामने आए हैं वो सभी बाहरी लोगों के थे, उसमें लोकल लोग कम थे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 106 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 40 नए मामले आए। वहीं लगातार संक्रमितों की संख्या को देखते हुए राजधानी रायपुर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम बघेल ने कलेक्टर्स को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। ऐसे में सरगुजा जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पीएससी सीएससी लाए गए हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत वाली खबर सामने आई। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के उन क्षेत्रों को टारगेट कर बेअसर कर देता है जो आमतौर पर अपरिवर्तित रहता है। सीएम भूपेश ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को सभी एहतियात उपाय अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने, अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। नए साल पर किसानों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को योजना की 10वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को पीएम 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी का यूएई और कुवैत का दौरा फिलहाल टाल दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा टालने का फैसला किया गया। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान दंगे की साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नौबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना ने बताया कि उन्हें एक कथित वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें लगभग 1 दर्जन युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पीएम मोदी का पुतला जलाया। आगरा में प्रियंका गांधी ने पुलिस हिरासत में युवक अरुण वाल्मीकि की मौत पर उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज से बाद चुनाव लड़ने के लिए एक नाम मांगा है जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके। बीते 2 साल बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार चंडीगढ़ के राजभवन में हुआ। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सरकार में आपसी तनातनी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज से गृह विभाग का पद मांगा गया, जिसके चलते वे नाराज हैं।
पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। वहीं फैक्ट्री से निकलती आग की लपटों और धुआं देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिले में अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए आतंकवादी जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने एक सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया। मारे गए आतंकवादियों में 4 की पहचान 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी के रूप में हुई है। सीएम भूपेश की घोषणा के मुताबिक इस साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जहां इस दिन बीजेपी जिला स्तर पर युवाओं के लिए मैराथन, संगोष्ठी और क्विज कंपटीशन का आयोजन करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी जिलों में युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू की। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आज सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य के वित्तीय हालात के साथ ही पारदारी को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर कल लखनऊ में बैठक की गई थी। शहीद भीमा नायक के शहीदी दिवस पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बड़वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद भीमा नायक की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण कर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। एमपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर पहुंचे। यहां बड़े बाबा के दर्शन कर आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मंत्री सकलेचा के साथ पूर्व मंत्री जयंत मलैया भी साथ रहे। मंत्री सकलेचा ने कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी ने भोपाल शहर की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नगर अध्यक्ष सुमित पचौरी ने सभी नेताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए कार्यकारिणी का ऐलान किया। सुमित पचौरी ने 10 मई 2020 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने शहर कार्यकारिणी में 31 पदाधिकारियों को जगह दी। इसमें सिंधिया समर्थक गिरीश शर्मा समेत 10 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री बनाए गए। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाया। सारंग ने अपने बर्थडे पर समर्थकों से कहा कि जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस साल अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाने का फैसला किया। हमीदिया परिसर में बन रही नई बिल्डिंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं के बारे में निर्देश दिए, साथ ही अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने भोपाल के ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान दंडोतिया ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी के जरिए पर्यावरण की रक्षा के साथ कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए और सोलर ऊर्जा के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद नरसिंहपुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम परिवार के साथ कवर्धा के चिल्फी घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भोजन किया, फिर पर्यटन स्थल घूमने निकल गए। जिसके बाद मोहन मरकाम चिल्फी घाटी से एमपी के भिक्षा के लिए रवाना हुए। बलरामपुर के कमारी में चल रहे फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शामिल हुए। सैनिक खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और विजेता टीमों को पुरस्कार दिया। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्य की 1, सरपंच की 24 और पंच के 113 रिक्त पदों के लिए चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन विभाग जहां चुनाव की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं राजनीतिक दलों की नजर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी है। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह की दरियादिली जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे दिव्यांग की मदद के लिए कलेक्टर ने हाथ बढ़ाए। कलेक्टर ने दिव्यांग को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल दिलाने के निर्देश दिए और कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी अब प्रशासन उठाएगा। कोरबा की कलेक्टर रानू साहू ने 6 महीने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी ली, साथ ही बच्चे का नाम तेजस्विनी रखा। कलेक्टर रानू साहू अपने घर सेवा आश्रम में बच्चों के नामकरण और अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। बच्चे की मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने की। संतोष पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और योजनाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति की जयंती पर सफाई मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बबीता फोगाट मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान रमन सिंह ने मनोज प्रजापति के काम की तारीफ की। खंडवा में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें चयनित किसानों को मधुमक्खी पालन और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल में अब आम मरीजों को सिटी स्कैन मशीन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही संभाग स्तर पर भी आने वाले 51 सरकारी अस्पतालों में जल्द ही तय समय पर सिटी स्कैन मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इससे आधे घंटे के अंदर स्कैन की रिपोर्ट भी मरीज के हाथ में होगी। खैरागढ़ विधायक रहे देवव्रत की मौत के बाद पारिवारिक झगड़ा का मामला आया। मामले में आज उदयपुर पैलेस के कमरों में लगे ताले खोले जाएंगे। वहीं बच्चों ने सौतेली मां पर पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विधायक की हत्या पर शक जताया गया था। ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी परिसर का है। यहाँ दोपहर से ही 200 से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे। गरियाबंद में पुलिस जनदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें फिंगेश्वर से लेकर मैनपुर तक के लोग अपनी समस्याएं सुनाने पहुंचे। इस दौरान नक्सल प्रभावित आमा मोरू की रहने वाली पूजा जनजाति की राजकुमारी बाई ने नक्सलियों की ओर से अपने पति की हत्या करने पर मुआवजा देने की मांग की। इस पर एसपी ने वन विभाग को निर्देशित किया कि उक्त महिला को नियमानुसार जल्द से जल्द राहत दे। एबीवीपी ने ऑफलाइन परीक्षा टाइम टेबल जारी करने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर इंदौर के डीएवीवी में प्रदर्शन किया। इसी बीच डीएवीवी ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित हो और शाम तक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया जाए। मंदसौर में नीलगायों से परेशान किसानों ने जिला कांग्रेस ओबीसी के नेतृत्व में वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए डीएफओ कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन वहां डीएफओ के मौजूद नहीं होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी समझाइश के बाद घर लौटे। बीजापुर में आंदोलन कर रहे आदिवासियों से विधायक विक्रम मंडावी ने मुलाकात की। आदिवासी महीने भर से आंदोलन पर बैठे हैं। विधायक ने शाहजहांपुर में बस स्टैंड में गुमटियों को हटाए जाने के विरोध में दुकानदारों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके चलते बस स्टैंड क्षेत्र से कई अस्थायी गुमटियां नगर पालिका ने हटा दी, जिसकी वजह से दुकानदारों में नाराजगी है। खंडवा के मांधाता विधानसभा के किसान आज क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिले। किसानों ने एसपी से मिलकर सेवा सहकारी समिति पुनासा में मूंग खरीदी को लेकर हुए 94 लाख के घोटाले को लेकर ज्ञापन सौंपा। धमतरी में पीडीएस चावल की अवैध खरीदी करते पाए जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। भावन रोहरा नाम का व्यक्ति पीडीएस के चावल की खरीदी करता पाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम के तहत चावल के हस्तांतरण पर रोक लगाई है। ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया। कब्जाधारियों ने करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कब्जाधारी सरकारी जमीन पर मैरिज गार्डन संचालित कर रहे थे। बालाघाट में 18 बंधक आदिवासियों को प्रशासन ने मुक्त कराया। सभी आदिवासियों को नांदेड़ जिले में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। आदिवासी ग्रामीणों को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने श्रमिकों को मुक्त कराया। बैतूल में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। हाईवे पर कार पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार हुई। इस दौरान हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। एक की हालत गंभीर है। सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। घटना चिचौली थाना इलाके की जोगली गांव की।
जबलपुर के मधगवा थाना क्षेत्र के ग्राम भीखाखेड़ा गांव के पास चालक ने लापरवाही पूर्वक हाईवा चलाते हुए बाइक सवार को रौंद दिया। मौके पर दोनों युवक की मौत हुई। मृतक राजभक्त खरे और नीरज पटेल अपने निजी कार्य से जा रहे थे। घटना के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, पर ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अमेरिका में कोरोना के प्रतिदिन औसतन 2,65,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण नए मामलों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा देखा जा रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में कोविड से होने वाले मौतों की संख्या औसत 1,200 से बढ़कर करीब 1,500 प्रतिदिन हो गई है। WHO चीफ टेड्रोस ने कोरोना महामारी पर दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की सुनामी आने पर हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। चीफ टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम अपनी क्षमताओं से अधिक काम कर रहा है, लेकिन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के आंकड़े रिकॉर्ड ऊंचाई तक जा सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 नए संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण के चलते 302 लोगों की मौत हुई। वहीं ओमिक्रॉन के 85 नए मरीज मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 947 है। एमपी में बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में कल 26 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,816 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 7,82,976 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 307 है। वहीं कल 2,68,963 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी अब तक केस सामने आए वो सभी बाहरी लोगों के थे, उसमें लोकल लोग कम निकले। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 106 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश के रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 40 मामले आए। वहीं लगातार संक्रमितों की संख्या को देखते हुए राजधानी रायपुर में 5 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वे किसानों को योजना की 10वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को पीएम 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी का यूएई और कुवैत का दौरा फिलहाल टल गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा टालने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान दंगे की साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नवबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना ने बताया कि उन्हें एक कथित वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें लगभग 1 दर्जन युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पीएम मोदी का पुतला जलाया। आगरा में प्रियंका गांधी ने पुलिस हिरासत में युवक अरुण वाल्मीकि की मौत पर उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज से वहां चुनाव लड़ने के लिए एक नाम मांगा है, जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके। बीते 2 साल बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार चंडीगढ़ के राजभवन में हुआ। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सरकार में आपसी तनातनी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज से गृह विभाग का पद मांगा।
जिसके चलते वे नाराज हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिले में अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए आतंकवादी जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने एक सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया। मारे गए आतंकवादियों में 4 की पहचान 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी के रूप में हुई। सीएम भूपेश की घोषणा के मुताबिक इस साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जहां इस दिन बीजेपी जिला स्तर पर युवाओं के लिए मैराथन, संगोष्ठी, क्विज कंपटीशन का आयोजन करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी जिलों में युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट की पूर्व बैठक ली। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने कई मुद्दों पर सुझाव दिए, कहा कि राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई का बजट में ध्यान रखा जाए। शहीद भीमा नायक के शहीदी दिवस पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बड़वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद भीमा नायक की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण कर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्वच्छता अभियान पर लगातार बल दे रहे हैं। उन्होंने नाले में उतरकर सफाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जहां भी गंदगी दिखेगी तो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। उनके इस अभियान की हर तरफ तारीफ हो रही है। बीजेपी ने भोपाल शहर की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नगर अध्यक्ष सुमित पचौरी ने सभी नेताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए कार्यकारिणी का ऐलान किया। सुमित पचौरी ने 10 मई 2020 को पदभार ग्रहण किया था। अब उन्होंने शहर कार्यकारिणी में 31 पदाधिकारियों को जगह दी है। इसमें सिंधिया समर्थक गिरीश शर्मा समेत 10 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री बनाए गए। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाया। सारंग ने अपने बर्थडे पर समर्थकों से कहा कि जिस तरीके से देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस साल अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाने का फैसला किया। हमीदिया अस्पताल परिसर में बन रही नई बिल्डिंग का चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं के बारे में कई निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने भोपाल के ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान दंडोतिया ने कहा कि उनकी कोशिश है ग्रीन एनर्जी के जरिए पर्यावरण की रक्षा के साथ कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए और सोलर ऊर्जा के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद नरसिंहपुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम परिवार के साथ कवर्धा की चिल्फी घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भोजन किया और फिर पर्यटन स्थल घूमने निकले, जिसके बाद मोहन मरकाम चिल्फी घाटी से मध्य प्रदेश के बिछिया के लिए रवाना हुए। बलरामपुर के कबारी में चल रहे फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए। साय ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। विजेताओं टीम को पुरस्कार भी दिया। पंचायत चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्य की 1, सरपंच की 24 और पंच के 113 रिक्त पदों के लिए चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन विभाग जो आज चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं राजनीतिक दलों की नजर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी हुई है। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह की दरियादिली जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे दिव्यांग की मदद के लिए कलेक्टर ने हाथ बढ़ाए। कलेक्टर ने दिव्यांग को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दिलाने के निर्देश दिए और कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी अब प्रशासन उठाएगा। कोरबा की कलेक्टर रानू साहू ने 6 महीने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी ली है। साथ ही बच्ची का नाम तेजस्विनी रखा। कलेक्टर रानू साहू अपना घर सेवा आश्रम में बच्चों के नामकरण और अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। बच्चों की मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने की। संतोष पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और योजनाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति की जयंती पर सफाई मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बबीता फोगाट मुख्य रूप से शामिल हुई। इस दौरान रमन सिंह ने मनोज प्रजापति के काम की जमकर तारीफ की। खंडवा में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें चयनित किसानों को मधुमक्खी पालन और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल में अब आम मरीजों को सिटी स्कैन मशीन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही संभागीय स्तर पर भी आने वाले 51 सरकारी अस्पतालों में जल्द ही तय समय पर सिटी स्कैन मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आधे घंटे के अंदर स्कैन की रिपोर्ट भी मरीज के हाथ में होगी। महासमुंद में कोमाखान रेलवे स्टेशन का ग्रामीणों ने घेराव किया। ग्रामीणों ने इंटरसिटी और पैसेंजर गाड़ियों के स्टॉपेज की मांग की। बता दें कि ग्रामीणों को रायपुर आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बेमेतरा के सिग्नल चौक के पास एक टेम्पो ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। कार में सवार 4 यात्री घायल हो गए। चारों को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद से टेम्पो चालक फरार है। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र में नक्सली बनकर पैसे मांगने का मामला सामने आया। सीसी निर्माण में लगे सरपंच सचिवों से नक्सली के नाम पर 50 लाख रुपए की मांग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकली साहित्य और हथियार भी जब्त किए गए। जबलपुर के मझौली थाने क्षेत्र के ग्राम डेढ़ा उमरिया में कई दिनों से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत हालत में मिला अनिल वर्मा नामक युवक अपने गांव बुडेली से मड़ई मेला देखने गया हुआ था। युवक के गले में जूते का लेस बंधा होने की वजह से हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन जिले के नागदा में विश्व हिंदू परिषद के नगर संयोजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का घेराव किया। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गौरेला के सावंतपुर में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। गौरेला के सिंगल टोला निवासी लालू कोल और राजू साटे के बीच शराब के नशे में किसी और बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में राजू ने लालू कोल के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्वालियर पुलिस ने बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर भूरा उर्फ रवि चौधरी के मर्डर केस का खुलासा किया। प्रॉपर्टी विवाद में दिन दहाड़े रवि चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे 3 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक निजी लॉ से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। पुलिस देर शाम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी। बता दें कि कालीचरण महाराज ने रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ टिकरापारा थाने में केस दर्ज किया गया। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर रायपुर एसपी ने कहा कि कालीचरण महाराज खजुराहो के एक निजी लॉज में छिपे हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो 2-3 दिन से इस लॉज में छिपे हुए थे। बता दें कि कालीचरण महाराज ने रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। कालीचरण महाराज के विवादित बयान पर देश भर में आलोचना हो रही है। जगह जगह बयान का विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अकोला के बाद पुणे में भी एफआईआर दर्ज की गई। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव ने कालीचरण पर 30,000 का इनाम घोषित किया था। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हलचल तेज हो गई है। छतरपुर की बमीठा पुलिस ने लॉ संचालक भागचंद्र शिवहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। कालीचरण महाराज के अरेस्ट किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऐतराज वाले बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार
करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा से पूछा जाए कि वो गिरफ्तारी से खुश है या फिर नाखुश। महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर कालीचौर महाराज पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। खजुराहो से उनकी गिरफ्तारी के बाद अब उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। पहले से दर्ज मामले में राजद्रोह की भी धारा जोड़ दी गई है। टिकरापारा थाने में कालीचौर पर मामला दर्ज किया गया था। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की है। जैम्बे राइस मिल में स्टॉक पंजे में भारी गड़बड़ी के बाद संयुक्त अधिकारियों की टीम ने राइस मिल को सील कर दिया। जांच में गोदाम से 1130 बोरा पुराना धान मिला है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा पूरा धान की कोई हिसाब नहीं। इसके बाद कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर में दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना। पिछले 24 घंटे में 66 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इससे पहले दिसंबर 2010 में 24 घंटे में 64.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मंगलवार रात से हो रही बारिश के कारण गुरुवार और शुक्रवार सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा रहने की आशंका जताई गई है। कवर्धा जिले में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सुबह से ही कोहरे से इलाका ढका हुआ। बीते दिनों हुई बारिश से इलाके में ठंड बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंडी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। 2 दिनों से हो रही बारिश से मंडियों में रखे कई क्विंटल धान खराब हो गया। बारिश से बचाने के लिए बोरियों के ऊपर तिरपाल से ढका जरूर गया, लेकिन इंतजाम नाकाफी रहे। मंडियों में पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से धान की बोरियां सीपे से खराब हो रही है।